नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद राहुल यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। यह उत्तर प्रदेश के आगामी जितने भी एग्ज़ाम होने वाले हैं, जिसमें उत्तर प्रदेश लोअर पीसीएस का एग्ज़ाम है, इलाहाबाद हाई कोर्ट आरओ एआरओ का एग्ज़ाम है, या अदर एग्ज़ाम जितने भी उत्तर प्रदेश में होने वाले हैं, उनके लिए यह क्लास काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है। जैसा कि आप जानते हैं, इसके भी एक ही क्लास हुई है। आज हमारी सेकंड क्लास है। आपको ये डिटेल नोट्स के साथ पूरा डिस्कस किया जाएगा उत्तर प्रदेश का। इसके बाहर आपको एक भी प्रश्न देखने को एग्ज़ाम में नहीं मिलेगा। आज का हमारा पहला प्रश्न है, जो उत्तर प्रदेश था, इसका जो वर्तमान नाम था क्या है? उत्तर प्रदेश है। और ये कब पड़ा था उत्तर प्रदेश? 24 जनवरी 1950 से इसका नाम उत्तर प्रदेश रखा गया था। जो राजकीय भाषा थी क्या थी उत्तर प्रदेश की? तो हिंदी। ये कब नाम पड़ा? 1952 में हिंदी को प्रथम राजकीय भाषा घोषित किया गया था। द्वितीय राजकीय भाषा कौन सी हो जाएगी? ये उर्दू हो जाएगी। 1989 में इसको द्वितीय राजकीय भाषा घोषित किया गया था, उर्दू को। पहली हिंदी 1952 में, दूसरी कौन सी थी? उर्दू 1989 में। बात करते राज्य का पुनर्गठन कब हुआ था? 1 नवंबर 1956 को राज्य का पुनर्गठन हुआ था। और राज्य का जो विभाजन हुआ था, 9 नवंबर 2000 को राज्य का विभाजन हुआ था। उत्तराखंड बनाया गया था 13 जिलों के साथ में। अगर हम बात करते हैं प्रथम राज्यपाल कौन थी उत्तर प्रदेश की? तो श्रीमती सरोजनी नायडू थी। प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? गोविंद बल्लभ पंत क्या थे? उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री थे। जो उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी, सबसे पहले कहाँ पर की गई थी? आगरा में की गई थी 1866 में। इसके बाद 3 साल के बाद 1869 में इसको प्रयागराज को ट्रांसफ़र कर दिया था। तो ये पॉइंट आपको याद रखने क्लास। सबसे पहले हिंदी को राज्य की भाषा घोषित किया गया था 1952 में। द्वितीय राज्य की भाषा उर्दू को 1989 में। राज्य का पुनर्गठन हुआ था 1 नवंबर 1956 को हुआ था। और राज्य का विभाजन 9 नवंबर 2000 को हुआ था। ये सभी पॉइंट आपको याद रखने हैं। आगे देखते हैं। राज्य के जो प्रथम लोकायुक्त कौन थे? ये न्यायमूर्ति विशंबर दयाल प्रथम लोकायुक्त थे 1977 से लेके 1982 तक। प्रथम राज्यपाल कौन थे उत्तर प्रदेश के? तो श्रीमती सरोजनी नायडू देश की प्रथम महिला ये राज्यपाल थी। प्रथम मुख्यमंत्री की बात करते हैं तो गोविंद बल्लभ पंत क्या हो जाएंगे? प्रथम मुख्यमंत्री हो जाएंगे उत्तर प्रदेश के। प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी उत्तर प्रदेश की? तो सुचेता कृपलानी हो जाएंगी। और दलित महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो ये हो जाएगी सुश्री मायावती। दलित महिला मुख्यमंत्री पूछेगा सबसे पहले तो सुश्री मायावती हो जाएंगी। प्रथम महिला मुख्यमंत्री तो श्रीमती सुचेता कृपलानी हो जाएंगी। प्रथम मुख्यमंत्री गोविंद बल्लभ पंत थे। और प्रथम राज्यपाल कौन था उत्तर प्रदेश का? तो श्रीमती सरोजनी नायडू ये क्या थी? प्रथम राज्यपाल भी थी। अगला प्रश्न हो जाएगा क्लास। उत्तर प्रदेश के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन थे? तो रासिक पुरुषोत्तम दास टंडन जो थे विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष थे। ये विधान परिषद के प्रथम सभापति कौन थे? तो चंद्रपाल विधान परिषद के प्रथम सभापति थे। इस पॉइंट को याद रखना। विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष पुरुषोत्तम दास टंडन हो जाएंगे। और प्रथम सभापति हो जाएंगे विधान परिषद के तो श्री चंद्रपाल हो जाएंगे ये प्रथम विधान परिषद के सभापति। जो प्रथम विश्वविद्यालय था उत्तर प्रदेश का, इलाहाबाद विश्वविद्यालय था ये। इसकी स्थापना 1877 में की गई थी। एकमात्र मुक्त विश्वविद्यालय कौन सा है? तो रासिक टंडन मुक्त विश्वविद्यालय प्रयागराज। ये कौन सा है? मुक्त विश्वविद्यालय है ये, ओपन यूनिवर्सिटी। तो कौन सा जगह? रासिक टंडन मुक्त विश्वविद्यालय प्रयागराज। कहाँ पर है ये? इलाहाबाद में है ये। देखिए, प्रथम विधानसभा का गठन कब हुआ था? तो इस पॉइंट को याद रखना है। 8 मार्च 1952 को विधानसभा का गठन किया गया था। किस तारीख को? 8 मार्च 1952 को। क्लास प्रथम राष्ट्रपति जो शासन लगा था, यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये
राष्ट्रपति शासन। तो ये कब लगा था? 25 फरवरी 1968 से लेके 26 फरवरी 1969 तक लगा था। तो इस पॉइंट को याद रखना, प्रथम राष्ट्रपति शासन कब लगा था? 1968 में लगा था ये। प्रदेश के प्रथम वन्यजीव परीक्षण संगठन की स्थापना कब की गई थी? उत्तर प्रदेश में 1956 में की गई थी। प्रथम वन्यजीव परीक्षण संगठन की स्थापना 1956 उत्तर प्रदेश में की गई थी। देश की प्रथम वायु डाक सेवा, ये नैनी से प्रयागराज के बीच में स्टार्ट किया गया था 1911 में। प्रथम डाक सेवा उत्तर प्रदेश में कब स्टार्ट किया गया था? नैनी से प्रयागराज सन 1911 में इसको स्टार्ट किया गया था। अगला प्रश्न हो जाएगा क्लास, इलाहाबाद उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो ये वाल्टर मोर्गन थे। ये वाल्टर मोर्गन कौन थे ये? तो वाल्टर मोर्गन जो थे ये इलाहाबाद उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। ये वाल्टर मोर्गन, ये 1866 से लेके 1871 के बीच में थे। इलाहाबाद उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे स्वतंत्र भारत के? तो कमलाकांत वर्मा थे। ये न्यायमूर्ति कमलकांत वर्मा क्या थे? ये प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे ये इलाहाबाद के स्वतंत्र भारत के, कमलकांत वर्मा। इस पॉइंट को याद रखना है, जो कमलकांत वर्मा थे 1946 से लेकर 47 तक इलाहाबाद उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे स्वतंत्र भारत के। ये राज्य के प्रथम लोकायुक्त, जो राज्य के प्रथम लोकायुक्त की बात करते हैं विशंबर दयाल थे। ये 1977 से लेकर 1982 तक थे। ये राज्य के प्रथम लोकायुक्त तो श्री विशंबर दयाल थे, 1977 से लेकर 1982 तक थे। ये राज्य के प्रथम मुख्य सचिव कौन थे? अगर राज्य के प्रथम मुख्य सचिव पूछते हैं तो भोलानाथ झा थे। ये राज्य के मुख्य सचिव जो थे प्रथम, ये भोलानाथ झा थे। ये राज्य के प्रथम मुख्य निर्वाचन अधिकारी जे.के. टंडन थे, 1950 से 57 तक रहे थे। राज्य के प्रथम निर्वाचन अधिकारी कौन थे? जे.के. टंडन थे। ये राज्य विधानमंडल का गठन कब हुआ था? तो सबसे पहले संयुक्त प्रांत 1937 में बना था। फिर उत्तर प्रदेश कब हुआ था? 1952 में इसका नाम उत्तर प्रदेश कर दिया गया था। राज्य विधानमंडल का प्रथम गठन हुआ था। ये प्रदेश का प्रथम पहला केंद्रीय कारागार, तो देश का जो प्रदेश था उत्तर प्रदेश, इसका पहला केंद्रीय कारागार की स्थापना आगरा में 1846 में की गई थी। राज्य का प्रथम टाइगर रिजर्व कौन सा था? तो दुधवा टाइगर रिजर्व। राज्य का प्रथम वन्यजीव विहार कौन सा है? तो चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार जो है ये राज्य का प्रथम वन्यजीव विहार है। ये राज्य का प्रथम पक्षी विहार कौन सा है? नवाबगंज पक्षी विहार राज्य का प्रथम पक्षी विहार है। ये राज्य का प्रथम निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क, अगर हम औद्योगिक पार्क की बात करते तो कहाँ पर है? ग्रेटर नोएडा में है। ये राज्य का प्रथम जैव प्रौद्योगिकी पार्क, राज्य का प्रथम जैव प्रौद्योगिकी पार्क कहाँ पर है? ये लखनऊ में स्थित है। ये राज्य का प्रथम व देश का दूसरा सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क कहाँ पर है? ये ग्रेटर नोएडा में है क्लास। ये राज्य व एशिया का प्रथम डीएनए बैंक, राज्य और एशिया का प्रथम डीएनए बैंक कहाँ पर है? लखनऊ में बायोटेक पार्क इसका नाम है। ये राज्य का प्रथम फिल्म सिटी कहाँ पर बनाया गया? तो नोएडा के गौतम बुद्ध नगर में इसकी स्थापना की गई है। राज्य का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय चंद्रशेखर आज़ाद कृषि विश्वविद्यालय कौन सा है? चंद्रशेखर आज़ाद कृषि विश्वविद्यालय एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कानपुर में है। ये राज्य का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय कहाँ पर है? कानपुर में है। राज्य का प्रथम संगीत महाविद्यालय कौन सा है? झारखंडे हिंदुस्तान संगीत महाविद्यालय जो है ये राज्य का प्रथम संगीत महाविद्यालय, और एक कहाँ पर है? लखनऊ में स्थित है। ये
राज्य का प्रथम विश्वविद्यालय कौन सा है? इलाहाबाद विश्वविद्यालय कहाँ पर है? ये प्रयागराज में है। ये राज्य का प्रथम विश्वविद्यालय है ये। राज्य की प्रथम नहर कौन सी है? पूर्वी यमुना नहर, ये राज्य की प्रथम नहर है ये। राज्य का प्रथम संग्रहालय कौन सा है? तो राजकीय संग्रहालय लखनऊ। राजकीय संग्रहालय जो लखनऊ है, राज्य का प्रथम संग्रहालय है ये। क्लास, हम कल का थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं। बात करते हैं सोनभद्र की। तो सोनभद्र अपनी सीमा किस किस राज्य के साथ लगाता है? तो ये बिहार के साथ हो जाएगा। उसके बाद ये झारखंड के साथ हो जाएगा। सोनभद्र ये छत्तीसगढ़ के अपनी साथ सीमा लगाता है और मध्य प्रदेश के साथ अपनी सीमा लगाता है। मध्य प्रदेश के साथ उत्तर प्रदेश के 11 जिले सीमा लगाते हैं। छत्तीसगढ़ के साथ एक जिला सीमा लगाता है, झारखंड के साथ एक लगाता है और बिहार के साथ उत्तर प्रदेश के 7 जिले अपनी सीमा लगाते हैं। वहीं पर हम नेपाल की बात करते हैं। नेपाल के साथ उत्तर प्रदेश के 7 जिले अपनी सीमा लगाते हैं। एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है वो कौन कौन से? लखीमपुर खीरी, सबसे पहले पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर और महाराजगंज। ये 7 जिले नेपाल के साथ अपनी सीमा लगाते हैं। हम बात कर लेते हैं ललितपुर की। उत्तर प्रदेश का एकमात्र जिला ऐसा है ललितपुर, जो मध्य प्रदेश से तीनों ओर से घिरा हुआ है। इस पॉइंट को याद रखना है। ललितपुर उत्तर प्रदेश का एकमात्र ऐसा जिला है जो मध्य प्रदेश से तीनों ओर से घिरा हुआ है। कल हमने डिस्कस करा था। उत्तर प्रदेश के सबसे उत्तर में कौन सा जिला पड़ता है? सहारनपुर पड़ता है। वहीं पे दक्षिण में कौन सा हो जाएगा? ये सोनभद्र हो जाएगा। अगर हम पूर्व की बात करते हैं तो ये बलिया हो जाएगा। अगर हम पश्चिम की बात करेंगे तो कौन सा हो जाएगा? शामली। उत्तर प्रदेश के उत्तर में सहारनपुर, दक्षिण में सोनभद्र, पूर्व में बलिया और शामली पश्चिम में हो जाएगा। अगर हम पूर्व से पश्चिम की उत्तर प्रदेश की लंबाई की बात करते हैं तो कितनी हो जाएगी? 650 किलोमीटर। और उत्तर से दक्षिण जो लंबाई हो जाएगी उत्तर प्रदेश की, ये कितनी हो जाएगी? उत्तर से दक्षिण जो लंबाई हो जाएगी ये 240 किलोमीटर उत्तर प्रदेश की ये चौड़ाई हो जाएगी। उत्तर प्रदेश में अगर ज़िलों की बात करते हैं तो 75 ज़िले हैं उत्तर प्रदेश के अंदर। अगर हम उत्तर प्रदेश में जनसंख्या घनत्व की बात करते हैं 2011 के अनुसार 829 हो जाएगा। अगर हम लिंगानुपात की बात करेंगे 912 उत्तर प्रदेश का ये लिंगानुपात हो जाएगा। उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात कितना है? 912 है। अगर हम ग्रामीण जनसंख्या की बात करते हैं उत्तर प्रदेश की, ग्रामीण जनसंख्या 77.73% हो जाएगी। वहीं पर अगर हम नगरीय जनसंख्या की बात करते हैं उत्तर प्रदेश की तो 62.27% हो जाएगी ये। उत्तर प्रदेश में अगर हम बात करते हैं लोकसभा सीटों की तो ये कितनी है? 80 हो जाएंगी ये। राज्यसभा की सीटें कितनी है क्लास? ये 31 सीटें हो जाएगी। विधान परिषद की 100 सीटें हो जाएंगी और विधानसभा की कितनी सीटें हो जाएंगी? 403। तो क्लास, ये सभी पॉइंट को आपको याद रखना है। यदि यह वीडियो आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।